हुड्डा पर भारी पड़ेगी शैलजा की लिस्ट। कुमारी शैलजा की लिस्ट ने बढ़ा दी कांग्रेस हाईकमान की टेंशन। कुमारी शैलजा मांग रही है अपने समर्थकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें। कांग्रेस हाईकमान हुड्डा या शैलजा किसे दे रहा है विधानसभा चुनाव में अहमियत। लोकसभा चुनाव की तरह हुड्डा हो जाएंगे हरियाणा कांग्रेस पर हावी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी गहमा गहमी है वो टिकट बंटवारे को लेकर है। दो पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर उठापटक चल रही है कि आखिरकार किस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट दे। और ये माथापच्ची कुछ इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक के बाद एक दोनों ही पार्टियों के भीतर बैठ के चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी इन दोनों में से अपनी पहली लिस्ट तक जारी नहीं कर पाई है। और हर रोज एक नई तारीख की उम्मीद में तमाम उम्मीदवार लग जाते हैं कि शायद आज नहीं तो कल जो लिस्ट जारी होगी उसमें उनका नाम होगा। अब खैर कांग्रेस और बीजेपी की जारी होने वाली लिस्ट में किसका नाम होगा और किसका नहीं होगा ये तो खैर अब आने वाले एक दो दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। अलग कुछ इस तरह से है क्योंकि जो मुकाबला है वो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। बाकी दल जो है अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जेजेपी हो, इनेलो बसपा के साथ आ गई है, जेजेपी एएसपी के साथ गठबंधन में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन क्या अंतिम वक्त में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी कोई गठबंधन हो सकता है? क्योंकि संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा कांग्रेस के भीतर की जो लड़ाई है, जो गुटबाजी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा टेंशन और सरदर्द बनी हुई है। दिल्ली हाईकमान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच दोस्ती किस तरह से कराई जाए, क्योंकि ये संभव है भी नहीं। क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रही है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस दावेदारी में अपने नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी इच्छा है कि वो नहीं तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अगर कांग्रेस हरियाणा में जीतती है तो मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये तो रही मुख्यमंत्री की आपसी दौड़ और उसकी लड़ाई। लेकिन इस सब के बीच कुमारी शैलजा ने एक नई टेंशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान के सामने लाकर रख दी। और वो टेंशन ये है कि कुमारी शैलजा ने एक लिस्ट थमाई है कांग्रेस हाईकमान को, और ये जो लिस्ट थमाई है इससे कांग्रेस हाईकमान भी अब टेंशन में आ गया है कि आखिरकार किसकी सुने और किसकी ना सुने। और इस लिस्ट के बाद से कांग्रेस हाईकमान जो है वो अब पशुपेश में फंसा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लिस्ट दी है या इसके अलावा दूसरे जो बड़े नेता हरियाणा कांग्रेस के हैं वो अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो कहां किसको कितना सेट करें, ये अब कांग्रेस हाईकमान के सामने एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी जो जानकारी मिल रही है 90 की 90 विधानसभाओं पर अपने समर्थकों की लिस्ट सौंप दी है, और वो भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके करीबियों को, समर्थकों को कांग्रेस टिकट दे। क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा की बिल्कुल भी नहीं चली थी, और उस दौरान अगर किसी की चली थी हरियाणा में तो वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही करीब करीब सभी लोकसभा सीटों पर टिकट अपने नजदीकियों या अपने खास लोगों को दिलवाने का काम किया था, जिसके बाद से लगातार पार्टी के भीतर नाराजगी भी देखने को मिली थी। और इस नाराजगी के चलते किरण चौधरी, जो कि पूर्व में विधायक थी कांग्रेस की और बड़ी एक लीडर थी, उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई थी और अब वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगे थे कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और इसके अलावा कोई और बड़े नेता हैं जिसमें कैप्टन अजय यादव हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, तो ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप भी लगाते आ रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया था और किसी तरह से इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी वो बयानबाजियों का दौर धीरे धीरे सही, रुक के ही सही
देखने को मिल रहा है। और यही हरियाणा कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अब हरियाणा कांग्रेस में कई चेहरे मुख्यमंत्री की दावेदारी के तौर पर भी आ गए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो टेंशन बढ़ा दी है कुमारी शैलजा ने लिस्ट देकर, और कुमारी शैलजा हर हाल में ये चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ, यानी कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, या और इसी तरह के जो बड़े नेता थे हरियाणा कांग्रेस के, उन्हें जो नजरअंदाज किया गया 2024 के विधानसभा चुनाव में, उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। यानी कि इकलौते सिर्फ सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो है हरियाणा कांग्रेस के ना बन जाए। तो ये कोशिश इस जुगत में कुमारी शैलजा भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा जो है, क्या हुड्डा पर अब इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारी पड़ेंगी। भारी का मतलब कि वो अपने करीबियों और समर्थकों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाने में कामयाब हो पाएगी, ये तो खैर एक बड़ा सवाल है ही। और इसके लिए दोनों ही नेता लगातार जुगत लगा भी रहे हैं, और दबाव जो है हाईकमान के ऊपर बनाया गया है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस की लिस्ट लगातार लेट हो रही है, देर हो रही है उसमें, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की लिस्ट पर विचार और इसे फाइनल करने की जिम्मेदारी अब हाईकमान ने उठा ली है। और हाईकमान ने साफ कर दिया है कि वो खुद ही एक एक सीट पर बारीकी से उम्मीदवारों का चयन करने का काम करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी खुद बहुत सारी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं जिन्हें फाइनल करने की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, उनके इंटरव्यू भी ले रहे हैं। अब बात वही है कि कौन सबसे ज्यादा अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट अब दिलवा पाएगा, क्या कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो दोनों ही नेता लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उम्मीद दोनों को यह है कि जब लिस्ट जारी की जाए तो उसमें उनके जो समर्थित है, उनके जो करीबी है, उनके नाम सबसे ज्यादा हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।